दोस्तों, इस वीडियो के एंड तक आप बिल्कुल ऐसा ही एक प्रोफेशनल टैग्स एंड एलिमेंट्स बनाना सीख जाओगे दोस्तों। ये जैसा हमने ये पेज में टैग्स और एलिमेंट्स बनाए हैं, वैसा आप बनाना सीख जाओगे प्रोफेशनल तरीके से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। कैसे हो आप लोग? मैं आशा रखता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे HTML ट्यूटोरियल सीरीज के पार्ट 2 में। आज हम सीखने वाले हैं HTML टैग्स और एलिमेंट्स। इम्पोर्टेंट HTML के इम्पोर्टेंट टैग्स और एलिमेंट आज हम सीखेंगे, जैसे कि BR टैग, HR टैग, A टैग, div टैग, span टैग, इमेज टैग। ये सभी एलिमेंट्स इम्पोर्टेंट हम सीखने वाले हैं, टैग्स और एलिमेंट्स आज। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। स्टार्ट दोस्तों। चलो दोस्तों, सबसे पहले हम 2.html से फाइल सेव कर देते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया हुआ ये तो कंपलसरी ही होता है। HTML टैग और क्लोज HTML टैग, हेड कंपलसरी, ये हर एक HTML कोड में लिखना है। ये जो अभी मैं लिख रहा हूँ वो HTML हेड टैग्स, क्लोजिंग हेड टैग, क्लोजिंग HTML टैग भी आ गया। अभी हेड के अंदर आपको टाइटल रखना वेब पेज का, तो आप यहाँ टाइटल डाल सकते हो हेड के अंदर, अगर आपकी मर्जी हो तो ही। और उसके बाद आएगा बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर आप जो भी डिस्प्ले करोगे, हेडिंग हो, फॉर्म हो, या एक्स वाई जेड पैराग्राफ हो, जो भी आपको डिस्प्ले कराना है वो सब बॉडी के अंदर आएगा दोस्तों। वो वहां से फिर ब्राउजर में डिस्प्ले होगा। चलो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं HTML टैग्स और एलिमेंट सीखना। सबसे पहले हम यहाँ एक अच्छा सा टाइटल दे देते हैं। हम जो सीखने वाले हैं वही टाइटल दे देते हैं, HTML टैग्स एंड एलिमेंट्स। HTML टैग्स एंड एलिमेंट्स। उसके बाद बॉडी के अंदर एक हेडिंग भी ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, टोटल 6 हेडिंग होते हैं, H1 से लेकर H6 तक। मैंने आपको पार्ट 1 में ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो भी फिर से एक बार बता देता हूँ। H1 सबसे बड़ा फॉन्ट डिस्प्ले करा, H2 उससे छोटा, और H6 उससे छोटा, यानी कि बड़े से छोटा होगा। 1 में बड़ा, 2 में उससे छोटा, इस हिसाब से। तो H1 में हम एक मस्त बढ़िया सा ले लेते हैं, वेलकम टू माय वेबसाइट। अब उसके बाद एक पैराग्राफ पी टैग ले लेते हैं। पी टैग का यूज होता है पैराग्राफ के लिए दोस्तों। एक अच्छा सा लिख देते हैं, दिस इज पैराग्राफ, पैराग्राफ। उसके बाद लिखते हैं दोस्तों विथ सम के बाद हम लगाएंगे BR टैग। BR टैग का यूज होता है दोस्तों लाइन को ब्रेक करने के लिए। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे लाइन ब्रेक, जिससे आपको समझ आए कि BR टैग लाइन ब्रेक करने के लिए यूज होता है। ये P टैग पैराग्राफ के लिए यूज होता है। ये लिखा है दिस पैराग्राफ। और उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ एंड हॉरिजॉन्टल लाइन बिलो। यहाँ नीचे हम हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए HR टैग भी लेने वाले हैं, इसलिए यहाँ लिख देता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन बिलो। और नीचे एक HR टैग ले लेते हैं। HR टैग का यूज होता है दोस्तों, हॉरिजॉन्टल लाइन हमें डिस्प्ले करानी हो तो हम HR टैग का यूज करेंगे दोस्तों। उसके बाद हम फिर से एक P टैग ले लेते हैं, यानी कि पैराग्राफ का एक टैग ले लेते हैं। उसमें हम इजीली लिख देते हैं पैराग्राफ, हियर इज एन इमेज। उसके बाद दोस्तों नीचे हम एक नीचे हम इमेज टैग देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले मैं आप ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले इमेज के टैग के लिए हम इमेज लिखेंगे। SRC के अंदर हम इमेज का जो URL होता है, यानी कि जो पाथ होता है, आपको यहाँ दिख रहा है HTTPS वाला सब चला गया। यानी कि जो फाइल का URL होता है या फाइल का नेम होता है XYZ, वो सब SRC के अंदर आएगा। और उसके बाद अल्ट ले लेते हैं। अल्ट का यूज होता है दोस्तों अल्टरनेट टेक्स्ट, यानी कि इमेज के साथ अल्टर टैग जो होता है, हम उसका यूज इसलिए करते हैं अल्टरनेट टेक्स्ट के लिए, यानी कि इमेज का हमें टेक्स्ट दिखाना है,
यानी कि देखो, हम यहाँ इंडिपेंडेंट इमेज है, यानी कि उसका फाइल का नाम है, वो यहाँ लिख देंगे तो उससे पता चलेगा कि इस चीज़ का इमेज है। इसलिए फ़िल्टर के अंदर इमेज करना है। और उसके साथ हम विड्थ और हाइट भी लिख सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं कि सॉरी, विड्थ और हाइट लिखेंगे तो हम इमेज की विड्थ और हाइट को सेट कर पाएँगे। यानी हमें जितना हाइट रखना है, जितना विड्थ रखना है इमेज का, वो ईज़िली रख पाएँगे। तो दोस्तों, इमेज अभी एसआरसी के अंदर हम फाइल का नेम या यूआरएल जो भी है, वो हम डालेंगे। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ एक 2 इमेज लिया हुआ है, इंडिपेंडेंट डे इमेज डॉट पीएनजी और इंडिपेंडेंट डे क्वाट्स 2025 डॉट पीएनजी। आपका जो भी फाइल का नाम है, यूआरएल का नाम है, वो यहाँ इज़िली एसआरसी के अंदर डाल देने का। अल्टर में हम यही नाम ले लेते हैं, इंडिपेंडेंस डे इमेज, यानी कि हमारा जो इमेज का नाम है वही ले लेते हैं। और विड्थ और हाइट हम 200 रखते हैं, इनफ है दोस्तों। आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा टैग हाँ, अभी आएगा एंकर टैग। चलो एक और पी टैग लिख देते हैं, जिस हियर हियर इज अ लिंक टू। अभी इसके बाद एंकर टैग। देखिए दोस्तों, ये टैग लिंक हमने जो यहाँ लिखा है, वो ये टैग का यूज एंकर टैग, यानी कि लिंक के लिए, लिंक बनाने के लिए इसका यूज होता है। उसके बाद हम लिखेंगे एचरेफ। और एचरेफ का यूज होता है दोस्तों किस लिए, बोले दोस्तों, यूआरएल के लिए। यानी कि देखो, गूगल का यूआरएल है www.google.com, तो वो इसके अंदर आएगा। हमें जिस चीज की लिंक चाहिए वो, यानी कि यूआरएल चाहिए लिंक का, वो इसके अंदर डालने का, एचरेफ के अंदर। समझ गए होंगे दोस्तों, मैं आशा रखता हूँ आप लोग। तो हम यहाँ डालते हैं सिंपल सा HTTPS डॉट www.google.com, HTTPS www.google.com। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ इजीली गूगल का यूआरएल लिख दिया है, यानी कि लिंक लिख दिया है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, ये तो काम हमारा हो गया है। उसके बाद हाँ दोस्तों, एक चीज मैं भूल गया कि टारगेट, ये हम एंकर टैग के अंदर डालेंगे। टारगेट का यूज होता है दोस्तों, टारगेट का दोस्तों यूज होता है किस लिए, एक मिनट दोस्तों मैं सोच रहा हूँ। हाँ, टारगेट एट्रीब्यूट बताता है कि लिंक किस जगह ओपन होगी, यानी कि लिंक हमें किस जगह रखनी है, वो सेट करने के लिए टारगेट का यूज होता है। देखिए, कॉमन वैल्यूज है, जैसे कि अंडरस्कोर सेल्फ हम लेते हैं, तो उसका यूज होता है सेम टैब में लिंक ओपन होगी। फिर अंडरस्कोर ब्लैंक यहाँ लिखते हैं टारगेट के अंदर, तो लिंक नए टैब में ओपन होगी। फिर अंडरस्कोर पेरेंट लिखते हैं, तो पेरेंट फ्रेम में ओपन होती है वो, यानी कि पेरेंट फ्रेम में ओपन करता है टारगेट। फिर अंडरस्कोर टॉप लिखते हैं, तो फिर पूरी विंडो में लिंक ओपन करता है ये। हाँ, मैं आशा रखता हूँ आप लोग ये सब बात समझ गए होंगे। तो हम देखिए, ये इसने दे दिया है ऑलरेडी। हम अंडरस्कोर ब्लैंक लेंगे, जिससे इजीली नया टैब ओपन ओपन हो सके, हम जैसे ही गूगल के लिंक पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं, यहाँ हो चुका है यहाँ हमारा एंकर टैग का काम। उसके बाद ये बंद कर दिया है स्लैश भी, हाँ चलो ये भी हो गया। अब हम देखते हैं डिव टैग दोस्तों, कौन सा डिव टैग, डिव टैग दोस्तों। डिव टैग का यूज क्यों होता है, इसलिए होता है डिव टैग का यूज, लेआउट की डिजाइन के लिए यूज होता है। यानी कि हमें कोई भी लेआउट की डिजाइन चाहिए, तो हम डिव, यानी कि डिव टैग का यूज करेंगे, डिवीजन टैग का। तो हम यहाँ इजीली लिख देते हैं, दिस इज डिव ब्लॉक। और दोस्तों उसके बाद
पान टैग ले लेते हैं, ये हमारा लास्ट टैक्स यानी कि टैक्स और एलिमेंट्स है, ये लास्ट टैग है हमारा। नहीं, उसके बाद एक बाकी है, सॉरी, कमेंट्स भी बाकी है। दिस इज पान एलिमेंट इनसाइड टेक्स्ट। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, क्या कि स्पान टैग का यूज किस लिए होता है। तो स्पान टैग का यूज इसलिए होता है कि वो टेक्स्ट के छोटे पोर्शन को इजीली हाईलाइट करने के लिए इसका यूज होता है। हमें कोई भी छोटा पोर्शन हो टेक्स्ट का तो इजीली स्पान टैग उसको हाईलाइट करना हो तो इजीली इसका यूज होता है स्पान टैग का। उसके बाद हमें दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। आपको कमेंट्स के बारे में बताना भूल गया दोस्तों मैं। हम जैसे कि यहाँ लिखते हैं, दिस इज अ स्पान टैग, और दोस्तों इसे हम कर देते हैं कमेंट। कमेंट करने के लिए दोस्तों हमें कंट्रोल प्लस स्लैश क्लिक करना पड़ेगा हमारे कीपैड में, लैपटॉप या कंप्यूटर आपका जो भी है उसके अंदर, तो इजीली आपका कमेंट हो जाएगा। और दोस्तों कमेंट हम करते हैं तो वो ब्राउज़र में डिस्प्ले नहीं होता। और दूसरी चीज़, लोग कमेंट्स क्यों यूज़ करते हैं? तो जैसे देखिए, ये स्पान टैग है, अभी हमें पता है कि स्पाम टैग का यूज़ छोटे पोर्शन के लिए हाइलाइट करने के लिए यूज़ होता है। पर सोचिए फ्यूचर में हम भूल गए, तो यहाँ इज़िली हमने कमेंट किया होगा कि इसलिए यूज़ होता है, तो हमें वो देख के समझ आ जाएगा। तो डेवलपर इसलिए ये कमेंट्स का यूज़ करता है। अब मैं आशा रखता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। फिर उसके बाद यहाँ ऑलमोस्ट एलिमेंट्स और टैग्स हमने ऑलमोस्ट एलिमेंट्स जो हम इम्पोर्टेंट थे, टैग्स और एलिमेंट्स वो हमने देख लिए हैं। दोस्तों मैं आशा रखता हूँ आप लोग ये सब अच्छे से समझ गए होंगे। और लास्ट में सॉरी दोस्तों, पहले ये हम देख लेते हैं सर्वर। देखिए दोस्तों इजीली हमारा, ये देखिए, वेलकम टू माय वेबसाइट, दिस इज अ पैराग्राफ विथ सम, फिर बी आर टेक यानी कि ब्रेक कर दिया, उसके बाद लाइन लिख के आ गया, ब्रेक्स एंड हॉरिजॉन्टल बिलो। फिर यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए लाइन दे दी, एच आर टेक लगाया है यहाँ। फिर हियर इज एन इमेज, ये इमेज भी आ गया। इमेज का नाम दोस्तों कब दिखाएगा, जब हमारा इमेज लोड नहीं हो रहा हो, यानी कि ना दिख रहा हो, तब वो ये नाम दिखाएगा दोस्तों। और दूसरा देख दोस्तों, विथ और हाइट हमने 200 ले लिया है, तो मिनिमम ऑफ फॉन्ट पे हमें इमेज दिख रहा है छोटा सा स्मॉल। दूसरा, दिस इज द div ब्लॉक, ये भी आ चुका है। फिर स्पान, दिस इज एन एलिमेंट इनसाइड टेक्स्ट, ये भी आ चुका है। दोस्तों ये गूगल का लिंक नहीं दिख रहा है, एक मिनट दोस्तों, क्या प्रॉब्लम है, हम अभी देख लेते हैं, एक मिनट होल्ड रखिएगा दोस्तों। ये एक्चुअली सब बराबर ही लग रहा है, क्या प्रॉब्लम है अभी सॉल्व कर देते हैं दोस्तों। एंकर टैब ले लिया, एच एफ ले लिया, एच डबल टी पी एस www.google.com, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। अरे हाँ दोस्तों, एक मिनट, मैं कहाँ से दिखेगा दोस्तों, मैंने उसका नाम तो लिखा ही नहीं यहाँ, गूगल गूगल बाबा का नाम नहीं लिखा, तो फिर कहाँ से दिखेगा वो एलिमेंट्स को। हाँ देखो दोस्तों, अब दिख जाएगा वो। ये क्या हो रहा है, गूगल बाबा खुलो खुलो खुलो, गूगल बाबा को, अच्छा मैंने 2 बार गूगल लिख दिया है, फिर कहाँ से खुलेगा, www कीजिएगा, अभी खुल जाएगा, खुल जा सिम सिम, इसको बंद करो। देखो देखिए दोस्तों, इजीली हमारा गूगल बाबा खुल चुका है नए टैब में, और नए टैब का यूज टारगेट के अंदर अंडरस्कोर ब्लैंक लिया है, तो वो अंडरस्कोर ब्लैंक नए टैब में लिंक ओपन करता है।
यानी कि हम यहाँ गूगल में क्लिक करेंगे तो नया टैब खुल जाएगा और वहाँ से हमें गूगल इजीली हम यूज़ कर सकते हैं। अब लास्ट में हम दोस्तों देखेंगे HTML टैग और एलिमेंट का डिफरेंस समझ लेते हैं कि HTML में हर चीज़ एक टैग के फॉर्म में लिखी जाती है। जैसे ये हमने P लिखा है यानी कि पैराग्राफ का, फिर H1 हेडिंग के लिए लिखा है, फिर A टैग लिखा है, कहाँ गया? A टैग एंकर टैग के लिए लिखा है। तो ऐसे ही टैग्स होते हैं ये सब, इसके लिए ये यूज़ होता है। और लेकिन जब टैग एक स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में, यानी कि जो देखिए दोस्तों ये स्टार्टिंग टैग है HTML का और एक क्लोजिंग टैग है, उसके बीच में एक कंटेंट है, इसके बीच में ये इसको कंटेंट बोलते हैं। तो ये कंटेंट जो है इसके बीच में लिखा है उसे हम HTML का एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसके HTML का एलिमेंट कहते हैं। ये ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, उसके बीच में जो ये कंटेंट लिखते हैं उसे हम HTML का एलिमेंट कहते हैं। और देखिए दोस्तों, टैग सिर्फ HTML का सिंटैक्स पार्ट होता है और एलिमेंट जो होता है वो ओपनिंग टैग प्लस हमने देखा ये कंटेंट प्लस क्लोजिंग टैग इज इक्वल टू पूरा HTML का एलिमेंट टैग। तो दोस्तों मैं आशा रखता हूँ आप लोग अच्छे से ये समझ गए होंगे HTML टैग्स और हमने जो एलिमेंट्स सीखे उसका, हमने लास्ट में ये जो देखा वो डिफरेंस था उसका, ये सब। और हमने ये सब जो भी देखा एक बार रिकैप में आपको समझा देता हूँ। आज हमने देखा H1 टैग, ई टैग, HR टैग, मेन टैग्स और एलिमेंट्स से HR टैग, पी टैग, इमेज टैग, डिवीजन टैग, स्पान टैग और ए टैग, ये सब हमने आज देखे दोस्तों। ये सब इम्पोर्टेंट है HTML में के लिए। तो दोस्तों मैं आशा रखता हूँ आप लोग को ये मेरा वीडियो अच्छे से समझ आए। दोस्तों आप सभी को मेरा ये HTML टैग्स और एलिमेंट्स का जो मैंने अभी ये वीडियो बनाया है आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना दोस्तों। और दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना, ये वीडियोस, जिससे आपके दोस्त भी ये मेरा पूरा HTML का सीरीज देख पाए। और दोस्तों मेरा मेन मोटिव है HTML का सीरीज बनाने का, मेन मोटिव यही है कि आप सब इजीली घर पे बैठ कर ही HTML सीख पाओ। तो दोस्तों मुझे सपोर्ट करना, आपका धन्यवाद है कि आपने मुझे सपोर्ट किया है, इस वजह से मैं HTML का सीरीज बना पाया हूँ। मेरे HTML के फर्स्ट पार्ट में भी अच्छे खासे व्यूज आए हैं, उसके लिए धन्यवाद दोस्तों आपका, आप सभी का। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और मेरे वीडियोस को भी लाइक और शेयर कर देना। चलो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ हमारे HTML ट्यूटोरियल सीरीज के पार्ट 3 के वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।